नेक्स्ट टॉपिक क्या था, आयनिक रेडियाई। क्वेश्चन यहाँ पे आयनिक रेडियाई होती क्या है। जिस तरह से एटम के केस में हम लोग एटॉमिक रेडियाई को यूज करते हैं, उसी प्रकार से इफ सपोज वी आर टेकिंग आयन, अगर आप कोई भी पर्टिकुलर आयन लें तो उस आयन की जो रेडियाई होती है उसी को हम लोग आयनिक रेडियाई कहते हैं। वास्तविकता में आयनिक रेडियाई का मतलब क्या है, इट इज द डिस्टेंस, जो आयनिक रेडियाई है वो क्या है, वो आपका डिस्टेंस है। वी कैन से दैट इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम, बल्कि हम कहेंगे इट इज द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ आयन। न्यूक्लियस ऑफ आयन, किसी भी पर्टिकुलर आयन के न्यूक्लियस से लेकर जो आपका इफेक्टिव डिस्टेंस होता है अप टू विच it exerts the influence of electron cloud, या आप ये कह सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर आयन के, कोई भी पर्टिकुलर आयन के न्यूक्लियस से उसके आउटरमोस्ट शेल जिसमें के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनका डिस्टेंस, या कोई भी आयन इलेक्ट्रॉन क्लाउड के जो इन्फ्लुएंस को महसूस करता है वहां तक का जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज द आयनिक रेडियाई। उसको हम आयनिक रेडियाई कहते हैं। आयनिक रेडियाई आपकी दो प्रकार की होती है, कैटायनिक रेडियाई एज वेल एज एनायनिक रेडियाई। कैटायन क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस आर कॉल्ड एज कैटायंस, व्हाइल द नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस आर कॉल्ड एज एनायंस। तो किसी भी कैटाइन के न्यूक्लियस से उसके आउटर मोस्ट शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उसका डिस्टेंस जो होगा उसको बोलेंगे कैटायनिक रेडियाई। और किसी भी पर्टिकुलर एनाइन, एनाइन मींस नेगेटिवली चार्ज आयन, नेगेटिवली चार्ज आयन को बोलते हैं एनाइन। तो नेगेटिवली चार्ज आयन के न्यूक्लियस के सेंटर से उसके आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस होगा वो कहलाएगा एनायनिक रेडियाई, उसको एनायनिक रेडियाई कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाट इज व्हाई द कैटायनिक रेडियाई इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द पेरेंटल एटम। जो आपकी कैटायनिक रेडियाई है वो पेरेंटल एटम के कंपैरिजन में कम होती है, छोटी होती है। ठीक है, क्यों होती है मैं उसके बारे में बात करूंगा। जैसे सपोज हमने कोई पर्टिकुलर एटम लिया, हम सोडियम एटम की बात कर रहे हैं, तो सोडियम एटम का ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं सोडियम एटम में। ये दूसरा शेल है, सेकंड शेल, इसमें आपकी 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और ये तीसरा शेल है, इसमें आपका 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। और ये सोडियम एटम है, Na सोडियम एटम है। ये एटॉमिक नंबर सोडियम का होता है 11, इस वजह से इसमें 11 ही प्रोटॉन्स होते हैं। इसका जो प्रोटॉन होंगे ना, प्रोटॉन्स वो कितने होंगे, 11 होंगे, और उतने ही इनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 11 इनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर आप इसके साइज की बात करते हैं, सोडियम का जो साइज है वो ऑब्जर्व किया गया 186 पिकोमीटर होता है। ठीक है, अगर हम इसको आयन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आयन में कन्वर्ट करने का मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में से 1 इलेक्ट्रॉन को आप निकाल दें। इस सोडियम में से हमने क्या किया, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो क्या बचेगा यहाँ पर, ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये दूसरा शेल, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो ये आपका कन्वर्ट हो गया क्या, सोडियम आयन, Na+ आयन कहते हैं, सोडियम आयन बोलते हैं। इसमें जो प्रोटॉन्स हैं वो तो सेम रहेंगे 11, और जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है ना, कुल कितने थे इसमें, 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक आपने निकाल दिया तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स रह गए अब 10। और इसका जो साइज होता है सोडियम आयन का, वो जो ऑब्जर्व किया गया वो किया गया 95 पिकोमीटर, 95 पिकोमीटर। तो आपने देखा साइज सोडियम आयन का कम है इन कंपैरिजन टू द पेरेंटल एटम, मतलब जिस एटम से सोडियम आयन बना है उसके कंपैरिजन में इसका 186 पिकोमीटर था, इसके कंपैरिजन में इस आयन का साइज छोटा होता है, यानी कैटायनिक रेडियाई स्मॉलर है देन दैट ऑफ द पेरेंटल एटम। क्वेश्चन इज व्हाई, द रीजन इज दैट सोडियम एटम में 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन्स को कर रहे थे अट्रैक्ट, लेकिन जब इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, जबकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 है,
तो यहाँ पर ज्यादा प्रोटॉन्स कम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सोडियम आयन के केस में अधिक है इन कंपैरिजन टू सोडियम एटम, जिसके कारण न्यूक्लियस आउटर मोस्ट सेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फोर्स से अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। एज अ रिजल्ट इसका एटॉमिक रेडियाई कम हो जाएगा। यही कारण होता है कि सोडियम जो आयंस होते हैं उनका एटॉमिक रेडियाई कम होता है देन दैट ऑफ द पेरेंटल एटम। तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आता है कि कैटायनिक रेडियाई स्मॉलर होती है देन दैट ऑफ पेरेंटल एटम। क्वेश्चन इज व्हाई। दूसरा है एनायनिक रेडियाई इज लार्जर देन दैट ऑफ पेरेंटल एटम। जो एनायनिक रेडियाई है ना वो बड़ी होती है पेरेंटल एटम से। क्वेश्चन इज व्हाई। इसका भी मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने क्लोरीन एटम लिया, ये न्यूक्लियस हो गया क्लोरीन का, ये पहला शेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इट इज सेकेंड शेल कंटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स and this is the third shell which contain 7 electrons, 1 2 3 4 5 6 and 1 7। ठीक है, ये आपका क्लोरीन एटम है, क्लोरीन एटम है ये। इसमें जो प्रोटॉन्स हैं, अगर मैं यहाँ पर प्रोटॉन्स की बात करूंगा तो कितने हैं, 17 है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी 17 है। ठीक है, हमें पता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, 2,8,7 इज इट्स कॉन्फिगरेशन। ठीक है, और इसका जो साइज है, जो साइज इसका ऑब्जर्व किया गया वो 99 पिकोमीटर होता है। ठीक, अब हमने क्या करना है, अब हमें इसको एनाइन में कन्वर्ट करना है। मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें आप एक इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। आपने इंट्रोड्यूस करवाया इलेक्ट्रॉन 1, तो क्या हुआ, ये न्यूक्लियस। फर्स्ट शेल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये सेकेंड शेल है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एंड दिस इज द थर्ड शेल, इन इट ऑल्सो 8 इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड। इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आपके पाए जा रहे हैं लाइक दिस। ठीक, ये हो गया आपका Cl माइनस आयन, ये क्लोराइड आयन है। कॉन्फिगरेशन हो गया 2,8,8, एक इलेक्ट्रॉन और आपका आ गया। इसमें जो प्रोटॉन्स हैं वो कितने, 17 हैं। इलेक्ट्रॉन्स कितने, 17 पहले से थे, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, इलेक्ट्रॉन्स हो गए 18। और इसका जो साइज ऑब्जर्व किया गया वो किया गया 181 पिकोमीटर। तो आपने देखा क्लोराइड आयन का साइज ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ इट्स पेरेंटल एटम। क्वेश्चन इज व्हाई। द रीजन इज दैट क्लोरीन एटम में 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर कर रहे थे अट्रैक्ट बाय अ स्पेसिफिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन जब आपने क्लोरीन एटम को क्लोराइड आयन में कन्वर्ट किया, एक इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर इंट्रोड्यूस करके, तो अब 17 प्रोटॉन्स 18 इलेक्ट्रॉन्स को, 18 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। मतलब यहाँ पर कम प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, जिस वजह से न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वर्क करेगा आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर वो कम होगा। एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी लेस, तो उस कंडीशन में आपकी जो एटॉमिक रेडियाई है वो कैसी होगी, ज्यादा होगी देन दैट ऑफ पेरेंटल एटम। मतलब यहाँ पर तो 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच रहे थे। अब यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लेस, प्रोटॉन्स आर सेम दैट इज 17, सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी लेस। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो एटॉमिक, इनकी जो रेडियाई है, जो एटॉमिक साइज है वो आपका अधिक होगा। तो यही कारण है कि एनायनिक रेडियाई लार्जर होता है इन कंपैरिजन टू द रेडियाई ऑफ पेरेंटल एटम। अब इसमें एक बहुत छोटी सी बात है कि आयनिक रेडियाई किस प्रकार से वेरी करती है, मैं ही बता दे रहा हूं। वेरिएशन ऑफ आयनिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई का मतलब आइदर कैटायनिक रेडियाई और एनायनिक रेडियाई, ये किस तरीके से वेरी करती है। तो पीरियोडिक टेबल में जिस प्रकार से एटॉमिक रेडियाई वेरी करती है, जिस प्रकार इट जनरली वेरी लाइक द एटॉमिक रेडियाई, जिस प्रकार से एटॉमिक रेडियाई वेरी करेगी, मतलब टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक रेडियाई बढ़ती है और लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियाई घटती है। ठीक उसी प्रकार से आयनिक रेडियाई भी बिल्कुल इसी प्रकार का ट्रेंड शो करेगी। आयनिक रेडियाई भी टॉप टू बॉटम मूव करने पर बढ़ेगी और लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज होगी। सो दिस इज अबाउट द एटॉमिक एज दिस वाज अबाउट द आयनिक रेडियाई। अब आयनिक रेडियाई के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहां पर डिस्कस करना चाहेंगे वो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। इसको मैंने लास्ट चैप्टर में थोड़ा सा बताया था आपको कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती क्या है।
एज द नेम इंडिकेट्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो का मतलब सेम और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स, यानी वो स्पीशीज जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, सच टाइप ऑफ स्पीशीज आर कॉल्ड एज द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती हैं? दे आर द स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब वो स्पीशीज जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं उनको कहते हैं हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब क्वेश्चन यहां पर ये आता है कि आयनिक रेडियाई का इलेक्ट्रो जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं उनमें आयनिक रेडियाई किस प्रकार से वेरी करेगी। तो ध्यान रखिएगा आपकी जो आयनिक रेडियाई होती है, इफ आई एम डिस्कसिंग हियर अबाउट द आयनिक रेडियाई, आयनिक जो रेडियाई होता है इट इज फाउंड टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज और वी कैन से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये न्यूक्लियर चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आई वांट टू टेक सम एग्जांपल्स, जैसे मैंने एक तो लिया O डबल माइनस, एक लिया मैंने F माइनस, एक लिया Na प्लस और एक लिया मैंने Mg2 प्लस, Mg2 प्लस। हमें पता है अगर मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, पहले मैं केवल ऑक्सीजन एटम की बात कर रहा हूँ, एटॉमिक नंबर इसका 8 है, फ्लोरीन का 9 है, सोडियम का 11 है और मैग्नीशियम का 12 है। हमें पता है इसमें जो प्रोटॉन्स की अगर बात की जाएगी, इसमें प्रोटॉन्स कितने होंगे? एटॉमिक नंबर के बराबर, इसमें भी एटॉमिक नंबर के बराबर 9, इसमें 11 और इसमें 12, ये प्रोटॉन्स हो गए। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, इलेक्ट्रॉन्स, तो हमें पता है अगर कोई एटम न्यूट्रल होता है तो जितने उसमें प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर है O2 माइनस, O2 माइनस का मतलब 8, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं बिकॉज 8 प्रोटॉन्स आर हियर और 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए 2 माइनस के कारण, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10। इसमें भी हमें पता है जो भी आपके एनाइंस होते हैं उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो जाएंगे द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट एनाइन। तो एटॉमिक नंबर इज 9, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर 9, तो 9 इसमें इलेक्ट्रॉन, एक चार्ज के कारण इलेक्ट्रॉन हो गया 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। सोडियम में इलेक्ट्रॉन्स होंगे 11, लेकिन Na प्लस है, जब भी किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर प्लस चार्ज आता है। एक Na में से एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो 11 Na का मतलब इसमें 11 प्रोटॉन्स हैं और 11 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो 10 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 12 है, क्योंकि 2 प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज तब आता है एटम पर जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकला था उसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन चार्ज आया, एक प्लस चार्ज आया। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तब यहाँ पर 2 प्लस आएगा, यानी 12 इलेक्ट्रॉन है, 2 निकल जाएंगे तो 10 बचेंगे। आपने देखा इन सभी स्पीशीज में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं, दैट्स व्हाई दीज स्पीशीज आर कॉल्ड एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब एक चीज ध्यान देने वाली है, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है सभी में, लेकिन लेफ्ट टू राइट जाने पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। इसका मतलब न्यूक्लियस में टेंडेंसी होगी टू अट्रैक्ट द आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन बाय मोर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। जब प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बढ़ने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा टेंडेंसी से करेगा अट्रैक्ट। एज अ रिजल्ट द एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस। इफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस तो एटॉमिक रेडियाई आपका घट जाएगा। तो वैसे भी बताया आपको, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो आयनिक रेडियाई आपकी कम हो जाएगी। सो दिस इज द रीजन दैट एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज द आयनिक रेडियाई decreases।